हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स पॉइंट में। दोस्तों, इस चैनल में लगातार जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य के शरीर का ताप, या 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आंसर है थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक। अगला क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आंसर है स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो आंसर है आरएनए में ही यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन किरण ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन किरण। अगला क्वेश्चन है, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो आंसर है अमीनो एसिड में ही पेप्टाइड बंध उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पादपों में जल परिवहन का कार्य करता है? तो आंसर है जाइलम ही पादपों में जल परिवहन का कार्य करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जाइलम, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो आंसर है बीजों पर अधिचर्मी रोम पर कपास के रेशे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल या नेमेटोफोर किस पौधे में पाई जाती है? तो ये जूसिया नामक पौधे पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? तो चंदन को सामान्यतः आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। किसे? चंदन को। अगला क्वेश्चन है, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो यह हवा द्वारा परागण होता है। किसमें? गन्ने और गेहूं में। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो इसे पोटोमीटर कहा जाता है। किसको? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो यहाँ आंसर होगा हिरन की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा चाइना, ना कि अमेरिका। अमेरिका तब होगा आंसर जब प्रति व्यक्ति पूछा जाए सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले, तब USA होगा। तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, चाइना। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक शब्द से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो वह है प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है? तो वह है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं? तो वहाँ के लोग बेरी बेरी नामक रोग से पीड़ित होते हैं, और ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो उसका कारण है मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने के कारण से थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर है लैमार्क तथा ट्रेवेर्नस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जीव विज्ञान कहा जाता है, जिसका संबंध जीवधारियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ आंसर है पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फूलों के संवर्धन विज्ञान को। अगला क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे आर्बोरी कल्चर कहा जाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्बोरी कल्चर। अगला क्वेश्चन है,
माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? माइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री में कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, इसी को कहा जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एक्सोबायोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो आंसर है जल ही प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती ही पौधे का वह भाग है जो श्वसन क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो गैस है एसिटिलीन गैस है, जो कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का काम करती है। लेकिन वर्तमान में कानूनी तौर पर एसिटिलीन पर बैन है और एसिटिलीन की जगह कौन सी गैस यूज करते हैं? तो एथिलीन गैस का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो आंसर है वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु का निर्धारण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है रेटिना डोनर की आंख का वह भाग होता है जो उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेटिना। अगला क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है साधारण मानव में। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आंसर है जांघ की हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर है शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं, जबकि कुल संख्या होती है 24। अगला क्वेश्चन है किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो आंसर है लैक्टिक एसिड नामक द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान महसूस करती हैं। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब एक कूट फल होता है, जिसे फाल्स फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रूपांतरिक तना है? तो आलू एक रूपांतरिक तना है। अगला क्वेश्चन है भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो बेटुला की छाल से होता है भोजपत्र उत्पन्न। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड लक।